बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 मार्च 2023 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की पहली रसदगाह जहां कपड़ा लहरा कर चांद देखने की इतला दी जाती थी। सऊदी रियासत में चांद देखने के लिए पहली रसदगाह 1948 में मक्का मुकरमा में कायम की गई थी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक बानी मुमलिका शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में जबले अबू कबीस पर पहली रसदगाह बनाई गई थी। शाह सऊद ने आलात फराहम किए थे। इसका तसव्वुर माहिर फल्कियात शेख मोहम्मद अब्दुल रज़ाक हमजा का था। चंद साल पहले पुरानी रसदगाह जबले अबू कबीस से मक्का मुकरमा क्लॉक टावर में मुंतकिल कर दी गई। सऊदी अरब तेज़ी से खित्ते का अहम तफरीही मरकज़ बनता जा रहा है। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने कहा कि सऊदी अरब जो है वो तेज़ी से खित्ते में एक अहम तफरीही मरकज़ बनता जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तुर्की अल शेख ने कहा कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता 4 सालों के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात में 120 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मेज़बानी की है। तुर्की अल शेख ने तस्लीम किया कि इस अहम शोबे के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हमायत के नतीजे में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कई सर्टिफिकेट मिले हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अथॉरिटी ने सऊदी अरब के तफरीही शोबे में रोज़गार के नुमाया मौक़े की राह हमवार की है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 2019 में लाइसेंसिंग के नए निज़ाम के आगाज़ के बाद से मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट सरगर्मियों के लिए 11,300 जो 136 जो हैं वो लाइसेंस जारी किए हैं। सऊदी अरब का नया ऑनलाइन सिस्टम तफरीही लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने के अमल को आसान बनाने के लिए किया गया था। गैर मुल्की बच्चों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बर्थ सर्टिफिकेट की सहूलत। सऊदी अरब में महकमा हवाले मदीना सिविल अफेयर डिपार्टमेंट ने कहा है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की मुकीम जो हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट और ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं और नौमौलूद का इंदराज भी अबशर के जरिए करा सकते हैं। उगाद अखबार के मुताबिक महकमा हवाले मदीना का कहना है कि सऊदी अरब में पहले गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी था कि वो अपने बच्चों का इंदराज हवाले मदीना दफ्तर पहुँच कर कराएँ। उसके लिए उन्हें हस्पताल से एक लेटर हासिल करना होता था जिसे तबलीग वलादा पैदाइश की रिपोर्ट कहा जाता है। ये रिपोर्ट महकमा हवाले मदीना में जमा होती थी। उसके बाद उन्हें नौमौलूद का आर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। वैक्सीन कोर्स मुकम्मल होने पर बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। महकमा हवाले मदीना ने वजारत सेहत के ताउन से अब इसमें कई तब्दीलियाँ की हैं। पहली तब्दीली ये है कि बच्चे की पैदाइश की रिपोर्ट हस्पताल अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑनलाइन जो है महकमा हवाले मदीना से रजू करके बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। महकमा हवाले मदीना के अहदेदार का कहना है कि नए तरीक़ाकार का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट ज़ाया हो जाए और वो सऊदी अरब से जा चुका हो तब भी उसे अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बिरूने मुमलिकत हासिल करने की सहूलत होगी। रियाद में 2 शहरी गिरफ्तार, नशा आवर गोलियां जब्त कर ली गईं। रियाद पुलिस ने 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 2 नशावर गोलियां जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद को खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। रियाद पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद को रोका गया, उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो खुफिया खानों से 24,495 नशावर और ममनुआ जो गोलियाँ हैं वो जब्त हुई हैं। महकमा खुफिया के ताउन से की जाने वाली कार्रवाई में उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रियाद पुलिस और महकमा खुफिया मज़कूरा अफराद की निगरानी कर रहे थे। वो शहर में नशावर गोलियाँ सप्लाई करने के धंधे में मुलव्विस पाए जाते थे। नुमाया खिदमात के इतराफ़ में मुतअद्दिद अफराद को शाह फैसल अवार्ड। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए गवर्नर रियाद ने शाह फैसल अवार्ड की तकसीम की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस साल रियाद में मुनक़्क़द होने वाली अवार्ड तकरीब में कई अफराद को नुमाया खिदमात अंजाम देने पर एज़ाज़ात से नवाजा गया। नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजने की तकरीब में शहज़ादा तुर्की अल फैसल और शहज़ादा बंदर बिन खालिद अल फैसल भी मौजूद थे। कसीम में सऊदी खातून समेत 2 गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार। कसीम रीजन पुलिस ने मसाजिद के बाहर भीख मांगते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में एक सऊदी खातून समेत 2 गैर मुल्की हैं। कसीम पुलिस ने कहा कि शहर की एक मस्जिद में एक खातून देखी गई जिसके साथ 3 बच्चे थे। उसे गदागरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है और जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो अपनी हाजतबंदी का बहाना बनाकर लोगों को लूट रही थी। वो बच्चों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की हमदर्दी समेटने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ एक और मस्जिद के सामने पाकिस्तानी जबकि एक और मस्जिद से यमनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा अफराद ने गदागरी को पेशा बना रखा था और कई मसाजिद में जाकर सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। पुलिस ने कहा कि कानून के मुताबिक गदागरी जुर्म है जिस पर सज़ा दी जाएगी। पुलिस ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि पेशा वर गदागरों के साथ कोई हमदर्दी न करें।
عمرہ سیکیورٹی فورس کی پریس کانفرنس آج ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں آج عمرہ سیکیورٹی فورس کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی، جس میں عمرہ زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پریس کانفرنس میں رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی منصوبہ بندی بھی متعارف کرایا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں محکمہ امن امان کے سربراہ جنرل محمد البسامی، محکمہ شہری دفاع کے سربراہ جنرل جو ڈاکٹر حمود بن عبداللہ الفرج اور محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل صالح المربع بھی خطاب کریں گے۔ العربیہ FM ریڈیو کی نشریات کا آغاز۔ سعودی عرب میں العربیہ چینل نے اپنے قیام کی 20ویں سالگرہ پر سعودی عرب سے العربیہ FM ریڈیو کی نشریات کا آغاز کر دیا۔ العربیہ چینل کے مطابق نئی FM ریڈیو چینل سے 24 گھنٹے سیاسی، اقتصادی اور سماجی خبریں پیش کی جائیں گی۔ العربیہ ریڈیو چینل دنیا کے مختلف ممالک میں تجربہ کار رپورٹرز پر مشتمل ہے۔ نئے ریڈیو چینل سے حالات حاضرہ کی مکمل کوریج معیاری انداز میں پیش کی جائے گی۔ النہدی میڈیکل کمپنی کو 2022 کے دوران 888 بلین ریال کا خالص منافع۔ سعودی عرب کی جو معروف ریٹیل فارمیسی چینز میں سے ایک نہدی میڈیکل کمپنی نے مالی سال 2022 کے دوران 888 بلین ریال خالص منافع کمایا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 9.3% زیادہ ہے۔ النہدی میڈیکل کمپنی نے 2022 کے لیے 8.6 بلین ریال آمدنی ریکارڈ کی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 6.8% اضافے کے وہ ظاہر کرتی ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا، ترقی بنیادی طور پر فارما سیگمنٹ کی مضبوطی اور اس کی مضبوط کارکردگی، زائرین کی معمول کی سطح پر واپسی اور دیگر اسٹریٹجک انیشیٹوز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو میں نایاب نسل کے ہرن چھوڑے گئے۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور قومی مرکز برائے افزائش جنگلی حیاتیات نے 30 ریم نسل اور 10 الوزیحی نسل کے ہرن جنگل میں چھوڑے ہیں۔ اس موقع پر محفوظ قومی جنگل کی مجلس انتظامیہ کے سربراہ کے مشیر شہزادہ مطاب بن الفہد الفیصل موجود تھے۔ سرکاری خبرساں ادارے SP کے مطابق اتھارٹی اور قومی مرکز محفوظ قومی جنگل میں مختلف قسم کے جانوروں کی افزائش اور جو ماحولیاتی توازن ہے اس کی جو بحالی ہے اس کے پروگرام ایک دوسرے کے تعاون سے چلا رہے ہیں۔ اقامہ ایکسپائری میں 2 ماہ باقی ہیں، کیا 1 ماہ کا خروج عہدہ لگ سکتا ہے؟ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، خروج نہائی پر جانے والے کب دوبارہ آ سکتے ہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر خروج نہائی پر جاتے ہیں ان پر دوبارہ آنے کی کسی قسم کی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ خروج نہائی پر جانے والے جب چاہیں دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ پابندی کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائے جاتے ہیں یا کسی جرم میں انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جن غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ پہلے کیا جاتا تھا ان پر مختلف مدت کی پابندی لگتی تھی، جیسے کسی پر 3 سال، 5 سال، 10 سال، اس کے بعد وہ سعودی عرب آ سکتے تھے۔ لیکن جب سے سعودی عرب میں پچھلے سال سے قانون چینج ہوا ہے، اس کے بعد سے اب سعودی عرب میں جتنے بھی کسی بھی کیس میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ لوگ سعودی عرب کے لیے تاحیات نااہل ہوتے ہیں، بلیک لسٹ ہوتے ہیں، دوبارہ کبھی بھی کسی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔